फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर इन हिंदी। हम हिंदी में जो है अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। पहले पेपर के पैटर्न पर बात कर लेते हैं कि पेपर किस टाइप का आएगा। तो पेपर में जैसे पिछले बार आया था सेम उस टाइप में ही आएगा कि 40% आपके टेक्स्ट बुक से आएगा और 40% जो है आपकी ग्रामर से आएगा। तो ऐसे मिला के जो है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि मूल्यांकन व्यवस्था पूर्व सत्र 2021-22 के अनुसार ही रहेगी। और 20 नंबर का जो है आपका प्रोजेक्ट होगा। तो पेपर तो आपका 80 नंबर का आएगा, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के 20 नंबर वो आप पे डिपेंड करेंगे। अब बात करते हैं कि आप पेपर में ऐड करते कि आप पेपर में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आप जो है ग्रामर में मन से नहीं लिख सकते, लेकिन जो आप हिंदी में जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर आता है आप उन पे मन से लिख सकते हैं। ग्रामर में तो एक निश्चित डेफिनेशन रहती है, आपको वही लिखनी रहती है, लेकिन जो आपके टेक्स्ट बुक है उससे तो आप मन से लिख सकते हैं ना। हिंदी की जो 40 नंबर की ग्रामर है वो मैं कवर करवा रही हूँ, तो मैं वो आपकी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कवर करवा दूँगी। उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत करिए। जैसा जैसा समझाती जा रही हूँ और जैसा जैसा बताती जा रही हूँ आप उस पैटर्न से करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। बात करते जो हमारी टेक्स्ट बुक से आएगा 40 नंबर का, उसको आप कैसे स्कोर करेंगे। मैं आपको सिर्फ हिंदी ग्रामर ही समझा रही हूँ, ये चैप्टर का नहीं समझा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे स्कोर कर सकते हैं और आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। बात करते हैं आपकी बुक के आरोह भाग 2 से काव्य खंड के बारे में। ये देख लेते हैं कि इस बार कौन कौन से चैप्टर जो हैं रिड्यूस हुए हैं। इस बार जो है आरोह भाग से काव्य खंड से जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का जो है चैप्टर है सह स्वीकारा है, ये हट गया है। और दूसरा है फिराक गोरखपुरी का गजल, ये इस बार हट गया है, पिछली बार था। दूसरा देखते हैं गद्य खंड से जो है 2 चैप्टर हटे हैं। पहला विष्णु खरे का चार्ली चैंपियन यानी हम सब, पूरा पार्ट हट गया है। दूसरा है रजिया सज्जाद जही यानी नमक वाला पार्ट पूरा हट गया है। दोनों पार्ट जो है पिछले साल भी नहीं थे, इस साल भी नहीं है। देखते वितान भाग 2 से एन फ्रैंक डायरी के पन्ने वाला चैप्टर हट गया है, पिछली बार भी हटा था, इस बार भी हट गया। बात करते हैं हमारी जो बुक है आरोह भाग 2, उसका जो काव्य खंड है उसमें कितने चैप्टर है। तो उसमें जो है टोटल 8 चैप्टर है। ये जो चैप्टर है आपको ये सब पढ़ना है। जो काव्य खंड में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये पंक्तियाँ आपको याद रखना और फिर उनको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आप इसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे। आपको एक एक चैप्टर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है और फिर उनकी जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। काव्य खंड से जो क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। बस एक ही चीज़, अगर आपको पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आती तो आप क्वेश्चन आंसर, पद्यांश और ऑब्जेक्टिव ये तीनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर लोगे। प्रॉब्लम ये आप इसे समझोगे कैसे। वो खंड के कुछ चैप्टर बहुत ईजी हैं जो आपको बस पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएंगे। बस आपको 2-3 चैप्टरों में ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो है ये काव्य खंड को यूट्यूब पे कहीं भी जो अच्छा पढ़ा रहा है आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। आप इसे एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद पढ़िए और उसके बाद जो अर्थ हैं जिनके मीनिंग आपको बता देंगे वो, तो उनके जो मीनिंग है उनको लिख लीजिए। आप जो पंक्ति लिखी आप उसके एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके लिखते जाइए। फिर आप उस पंक्ति को फिर पढ़िए, फिर देखिए और उसके बाद करिए, तो आपको वो पंक्ति बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। अब जब आपको पंक्ति याद हो गई, इससे कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आ जाए बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आप भी इसे अच्छे से कवर कर सकते हो, सब आपके ऊपर है। कुछ चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जाएगी। आपको कोई सी भी पंक्तियाँ दे दे, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो पंक्ति पता चल जाएगी कौन से चैप्टर की है। मैं आपको एक पंक्ति बताती हूँ। कविता एक उड़ान एक चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। थोड़ा गौर करिए इन चैप्टरों में, देखिए एक लाइन जो मैंने बोली किस चैप्टर की है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ। कविता के बहाने आप पंक्तियों में देखोगे मैंने क्या कहा, कविता एक उड़ाने चिड़िया के बहाने। इसमें जो है बहाने आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये कविता के बहाने से ली गई है। वे और गद्य से जो है मिला जुला आता है, तो मैं आपको बाद में कैलकुलेट करके बताऊंगी कि किससे कितने नंबर का क्या आता है। बात करते हैं गद्य खंड की। इसके जो चैप्टर देख लीजिए आप, जो है चार्ली चैंपियन यानी हम सब कटा है और नमक कटा हुआ है। पिछले साल जो है काले मेघ का पानी दे कटा था, इस बार है। करते कि गद्य खंड को आप कैसे कवर करेंगे, तो बहुत ही ईजी है गद्य खंड, तो सबसे ईजी। आपको कोई भी स्टोरी याद है और मैं उसके क्वेश्चन दूंगी तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि आपको जितने भी चैप्टर हैं उनकी जो स्टोरी बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। अगर आपने अच्छे से याद रख ली तो आप बहुत ही अच्छे से कवर कर लोगे। इससे जो कवर होंगे क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, इससे भी जो है गद्यांश आता है, उसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी पड़ती, वो भी आया था 4 नंबर में क्वेश्चन।
और इसके अथवा में भी गद्यांश था, उसकी भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। तो आपको इनकी स्टोरियाँ जो है अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो यूट्यूब पर बहुत सारी एनिमेशन की वीडियो मिल जाएंगी, तो आप उनको देखिए। सबसे पहला काम आप यही करिए कि वीडियो एक चैप्टर की वीडियो देखिए, उनकी एनिमेशन वीडियो आपको इतने कम समय में इतने डिटेल में अच्छे से बता देंगे। फिर आप अपनी बुक उठाइए, कौन सा भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर को एक बार खुद से रीड करिए। जो है 4 नंबर का एक गद्यांश आता है, आपको जब आप वो स्टोरी अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी तो आप उसका गद्यांश लिख पाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से क्या है। भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी पड़ती है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनिमेशन वीडियो आप देखिए, उससे आपको क्या है स्टोरी समझ में आ जाएगी। फिर जो आप उसे डिटेल में एक बार खुद से पढ़िए। अगर आपको मेहनत करनी है, अच्छे स्कूल लाना है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तान भाग 2 से जो है 3 चैप्टर आएंगे, सिल्वर वेल्डिंग, जूझ और अतीत में दबे पाँव। आपको ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छे से एनिमेशन से देख लीजिए और फिर उसके बाद डिटेल में पढ़िए। फिर इससे भी क्वेश्चन आते हैं या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप इनसे इतना ही आएगा, तो आपको ऐसा करना है। तो ये मानती हूँ अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ ली, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देगा। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तभी आप उसका क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। के ऊपर मैटर करता है कि आप कितने स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ते हैं, किस नंबर से क्या कैसा आता है। अगर आप इतने स्मार्ट वर्क से पढ़ते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो ही आप कर पाएंगे, वरना आप पढ़ते चले जा रहे, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप कभी अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। पहले से टेंशन नहीं ली पेपर कैसा आएगा, अच्छा आएगा, सरल आएगा, ईजी आएगा, नहीं, बस आपको इतना देखना है, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से कवर करना है, 101% अपना देना है, और फिर जो भी जैसा भी पेपर आएगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, बात खत्म। आप ये सब चीज़ें सोचने लगोगे ना तो आप डिस्टर्ब भी हो जाओगे, ना आप ढंग से पढ़ पाओगे और पेपर भी बिगाड़ दोगे। इसलिए ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। जब मैंने अभी 2022 में अभी अपना पेपर दिए थे एग्ज़ाम में, तो मैंने जो है 80 में से 71 नंबर स्कोर किए थे। मेरे टाइम पे जो है अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एकदम से कोर्स चेंज हो गया था, तो हम लोग बहुत डर गए थे कि क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। पर मैंने जो अपनी तैयारी ऐसी की कि जब भी मैं पढ़ती हमेशा यही सोचती थी बस अपना बेस्ट देना, अपना 101% देना है और हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, क्या पता। चाहती हूँ आप भी जो है मुझसे ज़्यादा, मेरे 70 बनाए, मैं आप चाहती हूँ आपके 80 में से 80 नंबर आए, तो आप भी बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ये कोई कितना भी पढ़ा ले, मेहनत तो आपको ही अपनी असली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जितना अपना सेल्फ टाइम देंगे उतने ही अच्छे आप प्रिपेयर कर पाएंगे। आपसे कभी नहीं कहूँगी कि हिंदी में आप पूरा टाइम दे दो, नहीं, आप आधा घंटा दो चाहे 1 घंटा दो, बट ऐसा टाइम दो कि उस बीच आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, बस आपका माइंड जो है एक ही चीज़ पर ध्यान दे। बार जो एग्ज़ाम हुए थे उस बुक से कितने नंबर का क्या आया था, 18 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आए थे, 3 नंबर का अपठित पद्यांश और गद्यांश यानी अथवा में आए थे। उनके जो 3 नंबर में प्रश्न उत्तर पूछे गए थे उनका आंसर देना था अपठित गद्यांश को पढ़कर। 10 नंबर में जो क्वेश्चन आंसर आए थे। 4 नंबर में जो है पद्यांश आया था, उसकी जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके अथवा में भी जो है पद्यांश आया था। नंबर में जो है एक क्वेश्चन आया था, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 4 नंबर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अथवा में आए थे, गद्यांश ही आए थे दोनों, कि उनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी तो ही आप दे पाओगे, अदरवाइज ये 4 नंबर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको स्टोरी पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट बुक से आप टोटल करोगे तो 40 नंबर पूरे हो गए। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर की बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव 14 नंबर के आते हैं, क्वेश्चन आंसर 13 नंबर के, कवि परिचय 3 नंबर में, लेखक परिचय 3 नंबर में, और पत्र आया था 4 नंबर में, अनुच्छेद आया था जो 4 नंबर में। जो है ऑप्शन भी दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, आपको कोई एक लिखना था। में भी जो है ऑप्शन था कि एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है या तो फिर आपको किसी को आमंत्रित पत्र लिखना है, तो वो अथवा में करके आया था, ऐसे आया था। इस तरीके से जो है पूरा पेपर आया था। इस बार भी जो है इस तरीके से ही पैटर्न आएगा। के ऊपर है कि आप किस तरीके से 80 नंबर स्कोर करते हो। अगर आप मेहनत करते हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आप मन से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप स्टोरी जो है आप अगर समझ में आ गई, बस उसका वर्ड जो है हिंदी में अच्छे से लिखिएगा उन्हें, और कितने नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। किस क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए, लिखने के तरीके को जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।